प्रैक्टिस सेट। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी में जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। देखो आपको दे रखे ऑप्शन, इन ऑप्शनों में बताना है कि ये है, आपको बताना है ये कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, तो आज का ऑप्शन नंबर सी, जो ये हमारा क्या है, ये वाला चिन्ह विस्मयादिबोधक। जो ये हमारा है, ये क्या है, अल्प विराम। और ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे, अभी देखो इसमें क्या लग रहा है, ये चिन्ह लग रही है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देखो, तो ये पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब आपको ये देखना है, जो ये लगा हुआ है, ये इस वाले चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोलते हैं। अब देखो इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, आपको ये बताना। तो आपको बताओ इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, आपको बताना पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धव चिन्ह, प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम तो ये वाला होता है, ठीक है। अल्प विराम, अल्प मतलब अल्प विराम ये वाला होता है, प्रश्न ये वाला होता है, उद्धव चिन्ह तो ये वाला जो है, ये कौन सा है, उद्धव चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब आपसे पूछा गया भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। क्या पूछा गया है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना अब चला जाए, इससे देखो आपको कोई भाव पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, ये सामान्य है। रवि आम चूसता है, ये भी सरल वाक्य, ये भी हमारा भाव वाक्य नहीं है। रवि आम चूसता है, ठीक है। मोहिनी पत्र लिखती है, ये भी नहीं। भाववाच्य बताना आपको, भाववाच्य कौन सा है। तो आपको भाववाच्य बताना, तो भाववाच्य में कौन सा, शीला। भाववाच्य कौन सा, शीला से खाया नहीं जाता। ये कौन सा हो गया हमारा भाववाच्य। जो भाववाच्य होंगे वे क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, अकर्मक होंगे। क्या होंगे, अकर्मक। ठीक है, और मोहिनी ये क्या है हमारा, ये क्रम वाले हैं। मोहिनी पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो ये किस तरह का हो गया, ये हमारा हो गया क्रमवाच्य। और ये रवि आम चूसता है, तो ये देखो रवि आम, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कृतवाच्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो होते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, कर्ता और भाव। ठीक है, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन वर्णों के समुदाय, जो वर्णों का जो समुदाय होता है सब क्या कहते हैं। वर्णों से क्या बनता है, वर्णों से सर्वनाम तो नहीं बनता, वर्णों से क्रिया नहीं बनती, वर्णों से अक्षर नहीं बनता। ठीक है, वर्णों के समुदाय को कहा ना, तो क्या हो गया, वर्णमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1936 में, आपको डेट भी याद रखनी, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुआ। जो ये प्रकाशित हुआ, तो ये आपने बताना कि ये वाक्य किस प्रकार का है। आपसे ये पूछेगा 100% कामायनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। कब हुआ था, 1936 में। तो इसमें ये जो वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य, देखो आज्ञा की इसमें कोई बात नहीं कही जा रही, ठीक है, और इच्छा की भी इसमें कोई बात नहीं हो रही, और संकेत हम किसी वस्तु की तरफ हम कोई संकेत भी नहीं दे रहे। तो जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है किस प्रकार का, ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, किस प्रकार का है, विधान वाक्य। अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ, आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही, आंखें मूंदे ही वह वहां पड़ी रही, वह जो वहां पड़ी रही, बताओ किसी स्थान के बारे में पता चल रहा है, विनम्रता, किसी की विनम्रता के बारे में नहीं पता चला, दिशा, किसी मतलब उत्तर पूर्व के बारे में, किसी दिशा के बारे में पता चल रहा है, नहीं पता, विधि के बारे में पता चल रहा है, नहीं पता चला, किसी स्थान के बारे में पता चला कि आंखें मूंदे वहां पड़ी रही, तो उसका क्या हुआ, वहां, तो वहां क्या है, स्थान बोधक है। किस प्रकार का है, स्थान बोधक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। ठीक,
है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये पूछा गया, देखो आपसे क्या पूछा गया, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में उपचारिता नहीं होती, इस वाक्य में उपचारिता का शुद्ध रूप है। जो देखो उपचारिता, देखो अब ये बताओ, ये आप ये जो उपचारिता का शुद्ध रूप बताना आपका, तो आपको देखो जो उपचारिता होती है ना, जो लिखा है उपचारिता नहीं होती, ये होती है हमारी औप, तो इसमें क्या लगता है डबल औपचारिता, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा औपचारिता, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से लोक कथाओं के भेद हैं। आपसे क्या पूछा गया, जो लोक कथाएं होती हैं, जो लोगों में जो परिचित होती है, उन कथाओं के भेद पूछे गए, तो आपको बताना क्या कौन सा है, तो आपको बताना कजरी, फाग, सोहर है, उपदेशात्मक, सामाजिक, और जो हमारी लोक कथाएं होती हैं इनके क्या भेद होते हैं, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो इससे क्या होता है उपदेशात्मक, इनसे क्या होता है उपदेश मिलते हैं, उपदेशात्मक होती है, और सामाजिक होती है, समाज में जो हमारे समाज में होती है वो हमारे समाज में ये प्रचलित होती है, और धार्मिक होती है, धार्मिक, सामाजिक और उपदेशात्मक होती है, क्या होती है लोक कथाओं के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना कि जो ये है कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। देखो क्या खाया जाता है, आप सब देखो, आपसे पूछा क्या, आप यहाँ क्या लगा, क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है आम, भले ही आपको यहाँ दिख रहा हो कि आपको ये करता है, आप इसे कर्तावाच्य, लेकिन ये कर्तावाच्य नहीं है, ये कृतवाच्य नहीं होने का, कि आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है आम, तो क्या होती है ये जो है ये कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ खाने की क्रिया हो रही, क्या की क्रिया हो रही खाने की, ठीक है। तो यहाँ किस प्रकार का वाक्य है ये कर्मवाच्य। भाववाच्य कैसा होता है, शीला से गाया नहीं जाता, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा भाववाच्य में क्या होता है कर्म नहीं होता, ठीक है। और कर्तवाच्य होता है जहाँ कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य वो होते हैं, देखो दोबारा देखो, कर्तवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान, ठीक है कर्ता प्रधान, और इसमें क्या होता है यहाँ क्या होता है कर्म में कर्म प्रधान, और भाव में क्या होता है जो भाव प्रधान होता है, इसमें ना कर्ता होता है इसमें भाव प्रधान होता है, ठीक है। और ये तीन प्रकार के होते हैं वाच्य, और क्रियावाच्य कोई होता नहीं, ठीक है, कर्म करते भाव, ये तीन ही प्रकार के होते हैं वाच्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं है, जो आपसे पूछा गया कि वर्ण का क्या अर्थ नहीं है। देखो वर्ण और अक्षर अलग होते हैं, वर्ण में हमारा क्या होता है, वर्ण में हमारा आता है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन क्या आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं इसमें वर्ण में। और जो यहाँ से पूछा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं है, तो वर्ण मतलब कहते हैं किस वर्ण का है, तो जाति भी हो जाता है, इसका वर्ण गोरा है काला है तो रंग भी हो जाता है, वर्ण अच्छे वर्ण का नहीं है तो उसका सुंदर भी हो जाता है, वर्ण का जो अर्थ होता है वो सुंदर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी। वर्ण मतलब अक्षर नहीं होता, तो इसमें क्या पूछा गया आपको नोट पूछा गया, नहीं पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्षर नहीं है, ठीक है। इसका जो पूछा वर्ण का अर्थ नहीं है, अक्षर नहीं है, ठीक है, अक्षर अलग होता है, ये अलग होता है। अक्षर देखो चर मतलब नाश, क्या होता है नाश, और मतलब नाश, जिसका नाश नहीं होता वही अक्षर होता है, ठीक है। और आपसे ने पूछ लिया, देखो ये लिख दिया अक्षर, अक्षर का विलोम शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे क्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया कि आप सब वाच्य के कितने प्रकार हैं, क्या पूछा गया कि वाच्य के कितने प्रकार है। अभी आपको बताया था मैंने कि वाच्य के 3 प्रकार हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं 3 प्रकार। आप क्या होता था कर्ता, कर्म और भाव, ठीक है। अब आपको क्या इतना ऑप्शन नंबर 1, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि आपसे वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
जो हम वाक्य को समाप्त करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं वाक्य को जब हम समाप्त करते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम घर जाता है, आपने लिखा कि राम घर जाता है, तो आप इसमें क्या लगाओ, आपने बताया कि राम घर जाता है, तो आपने बताया, तो फिर आप क्या लगाओगे इसमें, तो पूर्ण विराम लगता है ना, तो क्या होगा पूर्ण विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से। विवरण में क्या होता है, उपविराम, 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 ये होता है हमारा अल्प विराम, ठीक है। और ये होता है जो हमारा ऐसा है अर्धविराम, ये होता है हमारा प्रश्न, और ये होता है हमारा विस्मयादिबोधक। विवरण चीज में क्या होता है, हम जब किसी चीज का विवरण देते हैं, ऐसे विवरण किसी चीज का विवरण देते हैं ना, तो वो विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो उसमें क्या होता है, समाप्ति के लिए कौन सा पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा गया, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, आपसे किस चीज का चिन्ह पूछा गया है, अल्प विराम। तो अल्प विराम के लिए कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल्प विराम के लिए है। ये कौन सा है, ये प्रश्न, ये कौन सा है, पूर्ण विराम, ये विस्मयादिबोधक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे क्या पूछा गया, कौन सा वर्ण अघोष है, घोष जिनमें गूंज नहीं होती वो कैसे होते हैं, अघोष, और जिसमें गूंज होती है वो क्या होते हैं, सघोष, ठीक है। तो आपसे वो क्या पूछा गया कि अघोष कौन सा है, च, ठीक है, इसमें क्या है, च, ये कौन से वर्ग में, च वर्ग का है यो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, आपसे ये पूछा गया ये बताना कि दंत्य ध्वनि है, जो दंत्य ध्वनि है वो बतानी है आपको। जो ये का खा क्या होते हैं, क्या होते हैं, का खा ये होते हैं हमारे कंठ, और जो हमारा पा फा होता है क्या होता है हमारा होस्ट, और जो हमारा होता है टा ठा जो होता है टा ठा जो होता है हमारे मूर्धा, टा वर्ग जो होता है मूर्धा होता है टा वर्ग, ठीक है। और का वर्ग ये का है हमारे कंठ होते हैं, और ये के अंदर ल कौन सा है हमारा, दंत्य, ल हमारा कौन सा है, दंत्य। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि वाक्य से, इसमें पूछा गया है कि संबंध कारक वाले वाक्य को पूछा है, बताना जिससे संबंध में कौन किस कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हो गया का, की, के, ना, नी, इसमें क्या होता है संबंध कारक का प्रयोग होता है इन विभक्तियों का, ठीक है। आपने बताया कि राम, इसमें क्या बताया गया है, इसमें पूछा गया कि राम खाना खाता है, ठीक है, इसमें तक आपको कोई भी संबंध कारक नहीं है, ठीक है। राधा का कुत्ता, किसका कुत्ता, राधा का, तो बस यही है संबंध कारक, ठीक है। राम ने रावण को मारा, इसमें भी नहीं है, ठीक है, राम ने रावण को मारा इसमें भी नहीं है। माँ बच्चे को मारती है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें तो कर्म कारक हो गया, ठीक है। राम खाना खाता है, इसमें कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो आपको बताना राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो किसका कुत्ता, राधा का, तो संबंध हो गया ना, तो ठीक है, यही है इसका आंसर। अब देखो, अब आपको कौन सा बताना, ऑप्शन नंबर ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है, ये लिखी जाती है हमारी हिंदी। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, एक लिखी जाती है मराठी, ये भी मराठी कौन सी है, देवनागरी में। और एक होती है हमारी कौन सी, नेपाली। नेपाली भाषा भी कौन सी भाषा में लिखी, कौन सी भी लिखी जाती है, देवनागरी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से हुई, आपको ये पूछा गया। जो अपभ्रंश है वो अपभ्रंश शोर श्रेणी से हुई है, कौन सी से हुई है, शोर श्रेणी अपभ्रंश से, ठीक है। और ये माधवी से कौन सी है, बिहारी। और ये इसे माधवी से कौन सी हुई, पूर्वी हिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या पूछा गया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से। और कौन से अपभ्रंश से, अभी आपको शोर श्रेणी से, ठीक है, शोर श्रेणी अपभ्रंश से, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे, ये बताना आपको। कवि जो खड़ी बोली में जो सर्वप्रथम रचना की वो कौन थे, अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो।
अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसे पूछा गया कि आपसे देवनागरिक लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। आपको इन्हें बतानी देवनागरिक लिपि की किससे हुई, ब्राह्मी से हुई। किससे हुई, ब्राह्मी से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आपसे पूछा गया चंद्रधर शर्मा, क्या बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो है चंद्रधर, सब जो अलग अलग प्रकार के कवियों ने अलग अलग को हिंदी, पुरानी हिंदी का कवि माना है। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे माना है, सरपाद को। ठीक है, सरहपाद को माना है। ठीक है, अभी देखो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप बताओगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि मगही किस भाषा की बोली है। मगही किसकी, आपको पता है कि जो मगही है वो बिहारी की है। किसकी है, बिहारी की है मगही। किस भाषा की है मगही, हिंदी भाषा की है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका, देखो हिंदी किस भाषा की बताई थी आपको, मगही की। किसकी, मगही जो है किसकी है, बिहारी हिंदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत की कौन सी है, संस्कृत की आपको बताना है पाली है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।